Hello everyone, I am Siva Chaudhary. I am the General Secretary of Uttarakhand Arm Wrestling and official referee in Pro Punjab League and also an Asian referee. ये वीडियो उन बच्चों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए जिनके दिलों में डाउट है आर्म रेसलिंग को लेके कि उनका फ्यूचर आर्म रेसलिंग में है या नहीं है। प्रो पंजा में क्या बच्चों को मिलता है, क्या एथलीट्स कमा रहे हैं प्रो पंजा से, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि 4 साल पाफी को बने हुए हो गए और पाफी ने किस तरह से काम किया है नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर पाफी कहां तक पहुंचा पाया है आर्म रेसलर्स को, और पाफी खुद कहां पर स्टैंड करता है इस वक्त आर्म रेसलिंग के द्वारा। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उन प्रो पंजा आर्म रेसलर की सैलरी, उनका रहने का खर्च, आने जाने का खर्च, उनके ऊपर कितना एक्सपेंस प्रो पंजा करते हैं, ये सभी इस डिटेल में बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं एक आपका डाउट क्लियर करने वाला हूं। जो हमारे परवीन दबास जी हैं सर और प्रीति मैम हैं, उनके टर्म्स जो वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन से हैं, उनका हमें बेनिफिशियल क्या होता है आर्म रेसलिंग के लिए वर्ल्ड में और इंडिया के अंदर, इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, सब जानने के लिए डाउट्स और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं पाफी की। पाफी को हमारे 4 साल होने वाले हैं काम करते हुए इंडिया के अंदर। पाफी ने नेशनल लेवल पर AIU ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में अपने आर्म रेसलिंग को डेवलप किया है और गेम को लेके आए हैं। उसका बेनिफिशियल एथलीट्स को क्या होने वाला है, हर एथलीट जो भी AIU में मेडल ला रहा है उसको स्कॉलरशिप मिल रही है, उसको एडमिशन पर कोटा मिल रहा है और साथ ही साथ उसको यूनिवर्सिटी की तरफ से फंड भी मिलता है। ये AIU में रोल है आर्म रेसलिंग का। बात करते हैं ऑल इंडिया पुलिस गेम में, तो आर्म रेसलिंग इंट्रोड्यूस हो चुका है, उसमें कोटा भी है 2% पुलिस डिपार्टमेंट में कि जो भी एथलीट पुलिस लाइन से हैं, जो सिलेक्ट हैं पहले से ही और अगर मेडल लेके आ रहे हैं आर्म रेसलिंग में, तो उनको प्रमोशन मिलता है। बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो एशियन यूथ पारा गेम्स में आर्म रेसलिंग आ चुका है। इसमें आपको क्या बेनिफिशियल होने वाला है, आप सब गूगल पे सर्च कर सकते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एशियन यूथ गेम्स अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पारा ओलंपिक ऑफ इंडिया कमेटी पूरा सपोर्ट कर रही है पाफी को ताकि हमारा गेम पारा ओलंपिक्स में आ सके। उम्मीद है 2032 में हमारा गेम इंट्रोड्यूस भी हो जाएगा पारा ओलंपिक्स में, और जो बेनिफिशियल सभी एथलीट्स को मिलने वाला है आर्म रेसलिंग के। साथ ही साथ बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल की, तो इंडिया के अंदर 3 इंटरनेशनल लेवल हो चुके हैं। एशियन कप, एशियन चैंपियनशिप, अब जो होने जा रहा है वो वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप होने जा रही है। वो उस आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में फ़ायदा क्या हो रहा है एथलीट को कि इंडिया के अंदर 3 इतनी बड़ी चैंपियनशिप हो रही है। उसका फ़ायदा ये है कि आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव नहीं देना पड़ता। जो आप एशियन चैंपियनशिप अगर आपको दूसरे देश में खेलने जाना है, उसमें आपको तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए आपके टिकट्स और ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव हो जाते हैं। यही चीज़ हम बचा रहे हैं अपने देश में इन चैंपियनशिप को करा के। एशियन में जब एथलीट्स खेले थे तो उनका तकरीबन चार्ज था 30,000 या 35,000 मेरे ख्याल से 3 स्टार और 5 स्टार का। जो भी है उनका सारा ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव घट गया था क्योंकि जो एशियन चैंपियनशिप थी वो भारत के अंदर हो रही थी। ऐसे ही वर्ल्ड में फ़ायदा मिलने वाला है एथलीट को। एथलीट को फ़ायदा क्या मिलेगा जी, उनको जो देश विदेश में जाकर खेलना होता है, जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव देने पड़ते हैं, वीज़ा के पैसे खर्च होते हैं, वो सब पैसा बच जाता है वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया में अगर हो रही है। मोर देन 60 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। जिन एथलीट्स को, जिन बड़े बड़े आर्म रेसलर को आप रील्स में देखते हो और बड़े बड़े कंपटीशन में देखते हो, वो आपके इंडिया में आके परफॉर्म करेंगे, आपके बीच रहेंगे और आप उनसे मिल सकते हो और आप उनके साथ टेबल प्रैक्टिस भी कर सकते हो अगर आपको मौका मिलता है। ये कितनी बड़ी बात है आर्म रेसलर के लिए। अगर मैं एक सपोज आर्म रेसलर की बात करूं जिसके पास ना पैसा है ना टर्म्स हैं इतने विदेश जाने के ताकि वो इंटरनेशनली जो फेमस एथलीट्स हैं आर्म रेसलर के उनसे मिल सके, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है मिलने की वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने फेवरेट आर्म रेसलर से। तो बात करते हैं परवीन दबास जी की और प्रीति मैम की। इनके टर्म्स हमारे लिए यूज टू कैसे हैं, ये बॉलीवुड एक्टर हैं, सभी जानते हैं और अच्छा खासा ये इन्वेस्ट कर चुके हैं आर्म रेसलिंग को लेकर। इनके टर्म्स कहाँ पे यूज टू है हमारे लिए वर्ल्ड आर्म रेसलिंग में। सबसे पहली बात, जो हमारी प्रीति मैम है वो वाइस प्रेसिडेंट है एशियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन की। साथ ही साथ जो हमारे हेड रेफरी हैं एशिया के, वो लक्ष्मण भंडारी जी हैं। ये हमारे खुद के लिए गर्व की बात है कि हमारे इंडियंस इस उपलब्धि पर पहुंच चुके हैं कि वो जाके एशियन आर्म रेसलिंग में और एशियन हेड रेफरी बन रहे हैं। साथ ही साथ टर्म्स कैसे यूज हो रहे हैं, वो सबसे मेन बात है एशियन चैंपियनशिप, जो मैंने अभी पिछले पार्ट में बताया भी आपको कि एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया के अंदर हो रही है। ये सभी टर्म्स उनके द्वारा ही हैं और इस तरह से प्रवीण दबास जी और प्रीति मैम इन टर्म्स का यूज़ कर रहे हैं आर्म रेसलिंग में। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। बहुत सी वीडियोस में मैं अक्सर देखता हूं किसी इन्फ्लुएंसर या किसी रैंडम बंदे को बोलते हुए कि हमें जॉब नहीं मिल रही आर्म रेसलिंग से, हमारा घर नहीं चल रहा, हमें पैसे नहीं मिल रहे। तो मैं आपके डाउट्स क्लियर करता हूं।
आर्म रेसलिंग से ही नहीं, आपको किसी भी स्पोर्ट से जॉब नहीं मिलती है, बिकॉज आप एथलीट होते हो 1 लाख 2 लाख या मिनिमम मान लो 10,000 20,000 एथलीट आप हर स्टेट में, हर इंडिया के लेवल पे आ जाते हो। अब इसमें अगर 1 या 2 बंदों को भी गवर्नमेंट जॉब दे देता है स्पोर्ट्स कोटे से कोई गेम, तो उनमें से बचे, अगर सपोज करो किसी गेम को 10,000 बंदे खेल रहे हैं, उसमें से 1 या 2 की जॉब आ गई, बाकी जो 9,999 9,998 एथलीट बचे हैं उनको भी तो कुछ करना ही होगा। तो सबसे मेन है आप एजुकेशन के ऊपर भी अपने जोर डालिए। एजुकेशन नहीं होगी तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ स्किल्स डेवलप नहीं कर सकते। सबसे मेन बात है, अगर आपको आर्म रेसलिंग करनी है, आपको अपनी जेब, आर्म रेसलिंग ही नहीं कोई भी स्पोर्ट्स खेलना है, आपको पैसा खर्च करना ही होगा। मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी ने मेडल प्राप्त किया था, गोल्ड मेडल। क्या उनकी जो एसोसिएशन थी उन्होंने पैसा दिया था? आप चेक कर लेना ये बात जाके, उनको एसोसिएशन के थ्रू कोई पैसा नहीं मिला था। जो पैसा उनको मिला है वो बाद में स्पॉन्सरशिप गवर्नमेंट के थ्रू, इन सब तरीके से आपको पैसा मिलता है। एसोसिएशन के पास इतना पैसा नहीं होता कि आपको 2 करोड़ 1 करोड़ 1 लाख 2 लाख पैसे फंडिंग आपको कर सके। और बात करते हैं स्पॉन्सरशिप हटा के जॉब की, तो हम पाफी आपसे कोई वादा नहीं कर रहा, आपसे ना कभी वादा किया था ना कभी कर रहे हैं। इन फ्यूचर हम लगे हुए हैं कि आपको जॉब की तरफ लेके जा सकें, है ना। आपको जॉब इन फ्यूचर मिल सकती है, पर पाफी आपको कोई वादा नहीं करता कि आपको जॉब प्रोवाइड होगी नेशनल के बाद या एशियन के बाद या वर्ल्ड के बाद। तो आपका एक खुद का मिथ है, आपने एक साइकोलॉजी बना रखी है कि मैं कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करूंगा और उससे मैं फेमस हो गया हूँ, मर्सिडीज खरीद लूंगा, BMW खरीद लूंगा। नहीं होता। करोड़ों जनसंख्या है भारत की, उसमें से इक्का दुक्का एथलीट ही फेमस है। विराट कोहली एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं आपको, रोहित शर्मा, उनका फेडरेशन कितना ऊपर जा चुका है आपको खुद पता है। पर कहीं लाख कितने विराट कोहली अभी भी घर पे रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं और अपनी जीविका व्यतीत कर रहे हैं। आप खुद समझो कि एजुकेशन और काम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है एक स्पोर्ट्स के साथ। अब बात करते हैं जॉब की, पैसे की, कैसे आप आर्म रेसलिंग से पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं इंडिया के बेस्ट आर्म रेसलर्स के। आप अगर टॉप 3 में नहीं हो इंडिया के अंदर, तो आप किस चीज़ की उम्मीद रखते हो कि आपको आर्म रेसलिंग या कोई दूसरा स्पोर्ट्स आपको पैसे देगा। अगर आप क्रिकेट ही ले लो, अगर आप टॉप में नहीं हो तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं भी एक क्रिकेटर हूँ, खेलने को मैं भी क्रिकेट अच्छा खेल लेता हूँ अपने हिसाब से, पर मैं विराट कोहली बन सकता हूँ? नहीं ना। उसका डेडिकेशन, उसकी मोटिवेशन और उसकी मेहनत उसके साथ है, वो आज 7वें आसमान पे है नाम के मामले में। ऐसे ही पता नहीं कितने आर्म रेसलर भी हैं जो सिर्फ 1-2 साल आर्म रेसलिंग करके ये सोचते हैं कि उनको करियर बन जाएगा या वो कुछ पैसा कमा लेंगे। वो पैसा कमा भी रहे हैं, तब भी वो डिनाई करते हैं इस चीज़ से कि उनको पैसा मिलता है। आपके सामने एग्जाम्पल है सतनाम हरियाणा का एक प्लेयर है और उसने आर्म रेसलिंग से इतना सब कुछ किया है। उसने अपना घर बनाया, रजिस्ट्री करवाई घर की, और भी बहुत से अधूरे काम अपने उसने पूरे किए हैं सिर्फ आर्म रेसलिंग से। बात करें तोहित शेख की, महाराष्ट्र का प्लेयर है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कितनी अच्छी हो गई है आर्म रेसलिंग की वजह से। अब इनको हटा दीजिए, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं फेम की, जो आर्म रेसलिंग से आपको खेलने पे मिलता है। राजवीर एक छोटा सा बच्चा है, 14-15 साल का, मुझे एज सही मालूम नहीं है उसको, वो जूनियर में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेके आया है। उसके बाद उसको उसकी जो कम्युनिटी है उन्होंने सपोर्ट किया, 1.5-2 लाख रुपए 3 लाख रुपए, मुझे आइडिया नहीं है कितना पैसा मिला है उसको, उसका आने जाने का खर्चा उठाया गया है। साथ ही साथ उसको हर जगह, हर दूसरी जगह 14 साल के बच्चों को एज एन चीफ गेस्ट बुला रहे हैं। इससे ज़्यादा फेम क्या होगा। बात करते हैं आभास राणा की, वो भी वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियन है, उसका भी गोल्ड मेडल है। उसकी जो स्कूल की फ़ी है, उनको स्कॉलरशिप मिल गई है, उसकी कोई स्कूल की फीस नहीं आती है। एज अ चीफ गेस्ट वो भी बहुत जगह जाता है और मेरे ख्याल से वो किसी के नाम का किसी का मोहताज नहीं है कि उसको मैं इंट्रोड्यूस कराऊं। अब बात करते हैं ट्रेनिंग से पैसा कमाने की। अगर एक आर्म रेसलर हो तो सबसे मेन बात है आप कोचिंग भी दे सकते हो बच्चों को, उसके लिए पर आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपने कुछ अचीवमेंट हासिल किए हो ताकि आप किसी को बता पाओ। अगर आपने कोई अचीवमेंट हासिल ही नहीं करा, आप अपने वेट के कभी चैंपियन थे ही नहीं इंडिया के अंदर इवन, तो आप किस बेस पे दूसरे को सिखा पाओगे? कभी नहीं सिखा पाओगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, संजय देसवाल है, अमित सिंह है दिल्ली के, दोनों का एकेडमी है और दोनों के पास ऑल ओवर इंडिया बच्चे ट्रेनिंग के लिए आते हैं और उनका ट्रेनिंग सेशन इतना अच्छा रहता है कि आजकल उनके स्टूडेंट मेरे ख्याल से हर स्टेट में हैं। तो ये भी सब आर्म रेसलिंग के थ्रू ही मिला है। वो हमेशा इस चीज़ का शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे एथलीट वो कभी आर्म रेसलिंग की बुराई नहीं करते, क्योंकि उनको पता है एक्चुअल में उनको मिला कैसे है, उन्होंने मेहनत की है, उनकी मेहनत उनके साथ है, पर वो कभी ब्लेम नहीं करते किसी फेडरेशन को कि फेडरेशन हमें नहीं दे रही। ये हमेशा एक लूज़र के एक्सक्यूज़ होते हैं जो कभी कुछ कर नहीं पाए हैं लाइफ में,
वो हमेशा एक्सक्यूज़ देते हैं कि मेरे साथ ये हो गया है, मेरे साथ XYZ जो भी हुआ है, पर हालांकि आप तगड़े हो ना, देखती है दुनिया, और आप जो दिखेगा वो बिकेगा भी। अब बात करते हैं पाफी के लोगों की। सुनने में आया है और मैं वीडियोस देखता रहता हूं कि पाफी रूल करती है आर्म रेसलर के ऊपर कि आप हमारे लोगों के नीचे अपनी चैंपियनशिप कराओ, या जो भी है उनके, मैं ज़्यादा इस वीडियो में नहीं बता रहा उनकी जो बातें हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। पाफी अपना लोगो सेंसन फीस क्यों लेती है? अगर कोई चैंपियनशिप हो रही है अच्छी पाफी के लोगों के द्वारा, तो उसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाफी की बनती है। अगर उस कंपटीशन में किसी तरह की चीटिंग होती है, किसी तरह की मिसहैपनिंग होती है, या किसी तरह का बच्चों को कैश प्राइज नहीं दिया जाता, तो वो सीधा सीधा पाफी को ब्लेम जाता है और पाफी एक्शन लेती है। क्योंकि आपका कभी पाफी के जो चैंपियनशिप होती है, कॉन्टेस्ट होते हैं पाफी के एप्लीकेटेड होने के बाद, अगर आपको पैसा नहीं मिलता तो आप सीधे सीधा कंप्लेंट कर सकते हो, और वो पाफी का फर्ज है कि आपको पैसा दिलाएंगे। और ऐसा एक कॉन्टेस्ट में हुआ भी है। एक स्टेट में ओपन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप थी, तो ऑर्गेनाइजर ने पैसे नहीं दिए थे, तो उनके जो स्टेट हेड हैं उन्होंने अपनी जेब से वो सारा कैश प्राइज दिया था। ये एग्जांपल है, मैं स्टेट का नाम नहीं बोलूँगा, ना मैं स्टेट हेड का नाम बोलूँगा, पर ये हुआ था कि पाफी का लोगो होने के कारण अगर ऑर्गेनाइजर ने पैसा नहीं दिया तो स्टेट ऑफिशियल उस पैसे को भरते हैं। ये पावर है लोगों की। अगर आप लोगो नहीं ले रहे और लोगो लेने के बाद आपको एक चीज़ मिल जाती है कि आपको उसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट 30 से 40 एथलीट आपके पाफी के बढ़ जाने हैं। अगर आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो तो पाफी आपको बदले में दे रही है। प्लस आपका पाफी कोलैब उठाती है। कोलैब की वैल्यू अच्छे से इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जानते हैं, उनको पता है कोलैब की वैल्यू क्या है। उस कोलैब से कितने एथलीट आपके पोस्टर को देखते हैं। नॉर्मली 100 के 200 के व्यूज़ जाते हैं उस पोस्टर पे, और मेरे खुद के पोस्टर पे जाते हैं जब पाफी कोलैब उठाती है किसी भी पोस्टर के लिए। और उसमें से अगर आपके पास 1000 एथलीट या 200 एथलीट भी आ रहे हैं तो उसमें आपका ही फायदा है। तो अब बात करते हैं प्रो पंजा लीग की। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है प्रो पंजा लीग। कैसे एथलीट को कितना पैसा मिलता है? एथलीट को एन एवरेज जो टॉप 18 रैंक पे है, जो इसकी 18वीं रैंक है, उसको 30 से 35 हज़ार रुपये मिलता है, और जो टॉप 1, 2, 3 है उसको 75 से 1 लाख रुपये मिलता है। ये पैसा आपको आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर मिलता है। आप कुछ करो ना करो, आपको 30 से 35 हज़ार मिल जाना है। अगर आप प्रो पंजा में खेल रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस भी पूछ के नहीं दी जाती कि आपने 1 मैच जीता या 2 मैच जीते। आप अगर 18 रैंक पे हो, ऑटोमेटिकली आपने कोई मैच जीता ही नहीं है, तो आपको 31 हज़ार ही मिलेंगे, क्योंकि आपने एक तो परफॉर्मेंस नहीं दी है, और दूसरी अगर आपने परफॉर्मेंस दी होती तो आप 1 लाख तक भी पहुंच जाते। साथ ही साथ बात करेंगे कि 30 हज़ार मिले हैं। बात आती है कि 20 दिन मैंने प्रो पंजा में बिताए और 20 दिन के बाद मुझे 30 हज़ार रुपये मिले हैं। 30 हज़ार का मैं करूं क्या? सबसे सिंपल सी बात है, अगर कोई आपके पास अगर पैसा है, सपोज करो मैं अच्छे खासे पैसे अर्न करता हूं, अगर मैं 20 दिन अपने काम पे जाऊं तो आराम से 70 हज़ार 1 लाख रुपए तक मैं कमा लेता हूं, है ना। पर उससे पूछो ये बात जो कभी 8 हज़ार रुपये से ऊपर की सैलरी प्राप्त नहीं कर पाता, जो जिम में ट्रेनर है जिसको 10 से 12 हज़ार रुपये मिलते हैं, जो मिस्त्री है जिसको किसी पूरे दिन काम करने के बाद कपड़े उसके गंदे हो जाते हैं सारे दिन, 8 से 14 हज़ार रुपये के बीच में उसको पैसा मिलता है। बात करो उनकी जो मजदूरी करते हैं, ये सब उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये पैसा, शायद हम और आप कभी जान भी नहीं सकते। ये चीज़ वही आपको बता सकते हैं कि उनके लिए कितना सहारा बनता है ये पैसा, क्योंकि उन्होंने कभी इतने एकदम से उनको 20 दिन के मतलब है उनको 3 महीने की सैलरी मिल जाना। अगर उनको 30 हज़ार या 35 हज़ार भी मिल रहे हैं अपना सपना पूरा करने के, खेलने के, और जिसमें वो खुश हैं, उनको खाना मिल रहा है, रहना मिल रहा है, हर चीज़ उनकी फ्री है, उसके बाद उनको पैसे मिलते हैं, वो शुक्रिया ज़रूर अदा करते हैं, आर्म रेसलिंग की इज्जत करते हैं और आर्म रेसलिंग के लिए कर भी रहे हैं। उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं करी। और बात करते हैं अगर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की, वो तकरीबन 1 लाख रुपये मिलता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप 1 लाख रुपये भी जीत सकते हो एक्स्ट्रा। साथ ही साथ बात करते हैं विनिंग कैश प्राइस की, तो रनरअप टीम को 4 लाख रुपये मिलता है, वो 4 लाख टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। विनिंग टीम को 20 लाख रुपए मिलते हैं, वो भी आपके टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें ट्रैवलिंग की, फूड की, ये सब चीज़ आपकी फ्री होती है। जितना भी आपका खर्चा है पीपीएल में सब फ्री होता है। अगर आपको कोई इंजरी हुई है ड्यूरिंग मैच तो वो उसका भी, अगर आप बीमार हुए हो, बुखार हुआ है, XYZ कुछ भी चीज़ हुई है ड्यूरिंग पीपीएल, तो सारा खर्चा पीपीएल आपको पे करता है। अब बात करते हैं पीपीएल की, पैसे हटा के फेम। टीवी पे गेम आ रहा है, टीवी पे आ रहा है, बहुत बड़ी बात है, उनके लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जो जिनको इवन वैल्यू पता है टीवी पे आने के लिए।
उनके लिए नहीं जिनके घर में बैठ के उनको सब कुछ मिल गया, ठीक है। एक छोटी सी रील डाली, वो वायरल हुई, उसके फॉलोवर्स गेन हो गए, या मैं आपके लिए कुछ गलत नहीं बोल रहा किसी के लिए, मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि टीवी पे आने की वैल्यू मेरे से पूछो, टीवी पे आने की वैल्यू उससे पूछो जो इंडिया का स्ट्रॉन्ग मैन है, जो मतलब आर्म रेसलर, स्ट्रॉन्ग आर्म रेसलर है, जिसको जानते हैं, लाइक मज़ाहिर, लाइक तौहीद, लाइक सिद्धांत, लाइक सतनाम। इनसे पूछो ना, इन्होंने परफॉर्म किया है, लोग इनको जानते हैं बिकॉज ऑफ आर्म रेसलिंग। ये तगड़े हैं, आपकी तरह नहीं कि आपने कुछ परफॉर्मेंस नहीं दी, आप टॉप 3 में आते नहीं हो इंडिया के अंदर, आप एलिगेशन लगा रहे हो आर्म रेसलिंग को कि आर्म रेसलिंग कुछ नहीं दे रही और मेरा ग्रोथ नहीं हो पा रही। अगर आप तगड़े होते, अपने वेट कैटेगरी में तगड़े होते, तो जाहिर सी बात है आपको लोग नाम से जानते। आप, ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जिन्होंने पिछले 6 महीने में इतनी वीडियो बनाई है आर्म रेसलिंग को हेट को लेके कि आर्म रेसलिंग बंद होने वाली है, आर्म रेसलिंग में पानी नहीं मिलता, XYZ जो भी आप बोलते हो। तो मैं आपको रियलिटी बताता हूं, आप तगड़े हो तो आपको दुनिया जाने की सलाम करेगी और आपको अपना हक मिल जाएगा। पर अगर आप तगड़े ही नहीं हो, आप किसी लेवल पे अचीव करा ही नहीं है आपने, आपका नेशनल मेडल नहीं है, आप स्टेट में कभी COC नहीं जीते, आप प्रो पंजाब में कभी कोई मैच नहीं जीते ढंग का, ठीक है। अगर एक आधा मैच जीत भी गए हो, वैसे तो जो एक आधा मैच जीता है उसको वैल्यू पता है मेहनत की, मेहनत के बदले कैसे मिलता है फल, ठीक है ना। अगर आप जीते नहीं हो तो आप फिर एलिगेशन किस पे लगा रहे हो? प्रो पंजाब लीग पे, जो आपको हर चीज़ दे रही है, आपको आपका सपना पूरा करने के लिए पैसे दे रही है, आपको अपना सपना पूरा करने के लिए टीवी पे ला रही है, आपको अपना सपना पूरा करने के लिए सेलिब्रिटीज से मिलवा रही है। सुनील शेट्टी, अनुपम खेर, राजपाल यादव, ग्रेट खली, इन सभी लोग, ये इतने बड़े लोग हैं जिनसे हम कभी मुलाकात ना हो पाती, पर PPL के प्लेटफॉर्म पे हम इन सब से मिल पाए हैं। इन्होंने हमारा गेम देखा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और फेम की बात ऐसी है कि मैं टीवी पे आया, मैं खुद की जर्नी बताता हूँ। अभी रिसेंट में कलकत्ता जा रहा था इवेंट के लिए ही, तो एक रैंडम बंदा आता है मेरे से और वो छुट्टे साथ मुझे देखता है और देख के, आप कोच हो ना? मैंने नहीं, कोच नहीं, मैं रेफरी। हाँ, आपको मैंने PPL में देखा है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, उस अनजान शहर में जिसमें मुझे कोई जानता ही नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं उस शहर में कभी गया नहीं, रैंडम बंदा आ रहा है, उसके साथ 3 दोस्त भी थे, उसको बता रहा है कि यार इसको मैंने टीवी पे देखा है, और मेरे साथ सेल्फी लेके गए हैं। ऐसे ही 2-3 इवेंट में हो चुका है मेरे साथ। जैसे उन्होंने फोटो खिंचाई, अब ऑब्वियसली खिंचा ही लेते हैं बॉडी पर्सनैलिटी देख के कभी कभार, तो वो लास्ट में बोलते हैं पंजा, तो उन्होंने सबने कहाँ देखा? टीवी पे तो देखा, टीवी पे दिखे हैं हम। हाँ ठीक है, अभी इतना हाई लेवल पे नहीं है सो कि IPL जितना हम अभी मतलब डेवलप हो पाए, पर हाँ धीरे धीरे जाके हम प्रो पंजा इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि हाँ हर घर में आपको बिना बताए लोग जानते होंगे। एक छोटी सी बात रह गई थी, प्रो पंजा में पैसे के साथ साथ आपके पास कोचेज आते हैं, इंटरनेशनल कोचेज, जो हाई लेवल पे अच्छे खासे आर्म रेसलर रह चुके हैं और वर्ल्ड चैंपियन थे, उनसे आपको सीखने का चांस मिलता है। मुझे ही ऐसे जो एशियन वर्ल्ड के हेड रेफरी हैं सेर्गे, उनसे सीखने का मौका मिला और वही मेरे कोच हैं, उन्होंने मुझे सिखाया। अपॉर्चुनिटी का मैंने पूरा फायदा उठाया PPL के अंदर। दैट्स वाई कि मैं एक, अपने मुंह से तारीफ अच्छी नहीं लगती पर आप सभी को पता है, एक अच्छे लेवल पे आर्म रेसलिंग के रेफरीशिप में आ चुका हूँ। लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं आपको, एक कहावत है कि आप ना उस परिवार के वो शख्स बनो कि आप पूरे परिवार की स्थिति बदल सको। तो आपकी आर्म रेसलिंग में ना, आपके परिवार में एक शख्स आया है जिसका नाम परवीन दवास है। उन्होंने आपकी आर्म रेसलिंग को बदल रहे हैं और आगे भी बदलते रहेंगे। वो उस लेवल पे आपको ले जाना चाहते हैं जिसमें आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी कि आप उस लेवल तक जा सकते हो। तो उनका साथ दीजिए और सपोर्ट बनाए रखिए अपना आर्म रेसलिंग को लेकर। और भारत का खेल ही कह दे प्रो पंजा लीग,